हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 109 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ICCR के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड, इट वाज फाउंडेड बाय द जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1950। यानी इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था 1950 में। लास्ट है, its mandate is to actively participate in formulation and implementation of policies and program pertaining to India's external culture relation। यानी जो उसका मुख्य कार्य यह है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, किसी भी तरह की पॉलिसी प्रोग्राम होता है जो कि इंडिया के एक्सटर्नल कल्चर रिलेशन को मेंटेन करता है, यानी बनाए रखता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 3 ओनली। ICCR ने इसको ICCR वाज फाउंडेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं बल्कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सत्यम प्रोग्राम। सत्यम प्रोग्राम के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट एम्स टू फोस्टर साइंटिफिक रिसर्च इन द इफेक्ट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि साइंटिफिक रिसर्च करना योगा और मेडिटेशन पे, ताकि उनका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखने के लिए। सेकेंड, द प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो प्रोग्राम है सत्यम प्रोग्राम, इसको DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2 यानी दोनों ही सही है। अंडर सत्यम, DST हैज रिसेंटली इन्वाइटेड प्रपोजल टू स्टडी अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन ऑफ योगा। मतलब वही बात है जो ऑप्शन दे रखा है कि मेडिटेशन और योगा को लेके जो इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, मेंटल हेल्थ पे। तो अभी चूँकि कोरोना चल रहा है तो कोरोना के देखने के लिए इसको इन्विटेशन DST ने भेजा था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड रिसेंटली बाय। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट है, कौन रिलीज किया हाल ही में, आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको हाल ही में इस रिपोर्ट को निकाला है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following books were written by Dr. B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए 1 हिंदू स्वराज, सेकंड द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, थर्ड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड फोर्थ द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी किताब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर है बी, 3 and 4। जो हिंद स्वराज है गांधी द्वारा लिखी गई है और हिंदी व्यू ऑफ लाइफ लिखा गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। तो कई बार किताबों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप बेहतर है प्रिपेयर करके जाए सब भी चीज़ें, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कोलैब कैड। कोलैब कैड के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज अ कोलैबोरेटिव नेटवर्क कंप्यूटर इनेबल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोवाइडिंग अ टोटल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम 2D ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग टू 3D प्रोडक्ट डिजाइन। कहने वाला भी कोलैबोरेटिव नेटवर्क है जिसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम द्वारा मदद से जो 2D इफेक्ट होता है 2 डायमेंशनल, उसको 3 डायमेंशनल देने की कोशिश की जाती है। सेकेंड है, इट वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। यानी जो कोलैब कैड है इसको इन तीनों संस्थानों द्वारा
यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और NIC द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। बेसिकली इसका फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी जैसा कि एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको देखते हुए इस तरीके के प्रोग्राम को लाया गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निहांग्स ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज, काफ़ी आजकल चर्चा में एक शब्द सुनने को मिल रहा है निहांग करके। तो आपको बताने किस चीज़ से जुड़ा हुआ है ये। तो उसका सही आंसर है सी, एन ऑर्डर ऑफ सिख वॉरियर्स कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लू रोब्स एंड एंटिक्वेटेड आर्म्स। तो एक सिख जो वॉरियर होते हैं, सिख समुदाय के जो लोग हैं, तो वॉरियर्स जो उसमें लड़ाके होते हैं, तो उनके कैरेक्टर को ब्लू रॉब और एंटिक्वेट आर्म जो होता है, मतलब एंटिक्वेटेड आर्म जो होती है उनके पास, तो उसको ये शब्द दर्शाने के लिए ये शब्द लाया गया है। निहंग एक तरीके का डिफेंडिंग द सिख पंथ को बचाने के लिए एक शब्द ये इस्तेमाल होता है। आफ्टर द फॉल ऑफ फर्स्ट सिख रूल, जब पहला सिख रूल गिरा था अफगान इन्वेडर अहमद शाह दुर्रानी के बाद, तो उसी के बाद इस शब्द को लाया गया था। वन द खालसा आर्मी वॉज डिवाइडेड इनटू 5 battalions in 1734, one निहंग और अकाली बटालियन वॉज लेड बाई बाबा दीप सिंह शहीद। तो बाबा दीप सिंह शहीद द्वारा खालसा आर्मी जो बढ़ गया था जब उस समय, तो 5 अलग अलग चीज़ों में बढ़ी थी निहंग्स में, जिसमें एक था अकाली बटालियन। तो इसको बाबा दीप सिंह द्वारा चलाया जा रहा था। तो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सिविड ज्ञान। सिविड ज्ञान के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट इज़ अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव दैट एम्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ रोड साइड ड्वेलर्स। एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल यानी कई सारे जो अलग अलग संस्थान हैं उनका मिलके क्राउड फंडिंग जो होता है ना, बहुत सारे पैसे हों तुमको एक तरह लाया गया है एक जगह करके, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है रोड साइड डॉलर्स के, जो ठेले वेले सड़क के आउट साइड लगाते हैं, वेंडर्स होते हैं, कोई भी फल वल बेचते हैं, तो उनकी बेसिकली प्रॉब्लम होती है फंड की, उनके पास पैसा नहीं होता है, फंड की काफ़ी फाइनेंस की दिक्कत होती है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये लाया गया है। सेकेंड है, द इनिशिएटिव इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशनल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टाटा मेमोरियल सेंटर। तो 3 जो संस्थान हैं इनकी ये दिमाग की एक सोच है, मतलब ये सोच है सिविल ज्ञान के पीछे, वो इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज़ अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव है ये, ठीक है। मल्टी इंस्टीट्यूशनल कई सारे संस्थान जो अलग अलग भाषा के में होते हैं, तो सबका एक साथ करके, ताकि जो साइंटिफिक और फैक्चुअल एस्पेक्ट है पैंडेमिक आउटब्रेक जो महामारी फैली हुई है पब्लिक डोमेन में, उसकी रिसर्च की जा रही है, तो उसी को नाम दिया गया सिविल ज्ञान। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सनराइज मिशन। तो सनराइज मिशन काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी टाइम से रहा है, तो आई होप आप सबको इस बारे में पता हो। 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, सनराइज इज एन अरे ऑफ 6 क्यूबसैट ऑपरेटिंग एज 1 वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप। तो 6 छोटे छोटे जो क्यूबसैट्स बोलते हैं, छोटे सैटेलाइट, तो उनका एक ये तरीके के एक बड़ा रूप है सनराइज करके, जो कि 1 वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप पे इसको लगाया गया है, मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है लार्ज टेलीस्कोप के तौर पे। सेकेंड है, इट एम्स टू स्टडी हाउ द सन जनरेट्स एंड रिलीजेज जायंट स्पेस वेदर स्टॉर्म्स इनटू प्लैनेटरी स्पेस। जो सन से जो हमारी विंड निकलती है, जो एक तूफान बोलते हैं इसको, सौर्य ऊर्जा वाली, तो किस तरह से जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है स्पेस में, तो उसको पढ़ने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है।
हाल ही में नासा ने एक सेलेक्ट किया नया मिशन जिसको उन्होंने सन रेडियो इंटर रिफॉर्मर स्पेस एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब सन के सोलर विंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर यमुना। यमुना के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। यमुना ओरिजिन्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द साउथ वेस्ट स्लोप ऑफ बंदरपूछ पीक इन द लोअर हिमालयस इन उत्तराखंड। यानी जो यमुना नदी है यमुनोत्री से निकलती है, एक बंदरपूछ पीक करके है, पहाड़ी है, वहाँ से वहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में, और वहीं से निकलती है, तो लोअर हिमालयस में बेसिकली है। सेकेंड है टोन्स रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना एंड गढ़वाल रीजन इन उत्तराखंड। जो टोन नदी है, टोन्स जिसको पढ़ते हैं, तो यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तराखंड में। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड गढ़वाल रीजन बोला है। लास्ट है रिवर गंगा एंड रिवर यमुना मीट्स एट देव प्रयागराज। कहने का मतलब जो गंगा यमुना है वो देव प्रयागराज में मिलती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है। देव प्रयाग नहीं बल्कि उसको संगम बोलते हैं, जो कि प्रयागराज, जो कि इसका पुराना नाम इलाहाबाद था, तो वहाँ पे दोनों मिलती हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Yanomami is an indigenous tribal group native to which of the following region। जो यनोमामी ग्रुप है, एक ट्राइबल ग्रुप है, बल्कि आदिवासी लोगों का एक समूह है, तो ये किस रीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कहाँ ये लोग पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका बेस्ट आंसर है ए, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजॉन के घने जंगलों में ये ट्राइब यानी ये समुदाय पाए जाते हैं। रिसेंटली यनोमामी इंडिजिनस बॉय डाइड इन ब्राजील आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19 रेजिंग फियर फॉर द अमेजॉन ट्राइब। तो जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसी से एक यनोमामी जो ट्राइब है, इसका एक लड़का ब्राज़ील में मर गया था। तो इसीलिए ट्राइब काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि बेसिकली जो अमेजॉन के जंगल हैं वहाँ आदिवासी ही रहते हैं, तो कांटेक्ट इजी होता है उनका, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो ये माना जा रहा था कि सभी को ना फैल जाए, तो इसलिए उस पर काफ़ी डिस्कशन चल रही थी। ब्राज़ील इज़ अ होम टू एन एस्टिमेटेड 8 लाख इंडिजिनस पीपल फ्रॉम मोर देन 300 एथनिक ग्रुप। जो ब्राज़ील है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी रेन फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ लगभग 8 लाख इंडिजिनस लोग हैं, 300 अलग अलग एथनिक ग्रुप हैं, 300 अलग अलग समुदाय से 8 लाख लोग, मतलब ट्राइबल समुदाय रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था, यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 108, तो उसका जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच कंट्री वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस देश के चेयर मतलब लोग हैं जिनके, किस देश का व्यक्ति है जिसको अभी हाल ही में एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड होता है WHO का, उसका चेयरमैन बनाया गया। तो बहुत इजी आंसर है बी, इंडिया। आप सबको पता होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय मंत्री थे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उनको बनाया गया है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज को हम आपको आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारा संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आपके ऑप्शन से ए बेरीबारी, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ, या डी केशवानंद भारती केस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।